नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपकी जो क्वेरीज है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके लाइफ लाइन के पैरेलल बहुत सारी कंटिन्यूस लाइन यहाँ पर काट के जा रही है आपकी राहों की। तो इस कंडीशन में लाइफ में ब्रेक बहुत आते हैं और अनवांटेड टेंशन प्रेशर लाइफ में ये क्रिएट करके देता है। अब क्या होता है कि जब यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन के ऊपर भी रेखाएं काट करके जाती है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस कंडीशन में किसी प्रकार के डिजायर को कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा तकलीफें आने लगती हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि जो सेटलमेंट है लाइफ में वो प्रॉपरली होने नहीं लगता है। कोई भी इच्छा अरमान है उसको कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा जद्दोजहद या मेहनत करनी पड़ जाती है। हालांकि इस कंडीशन में भी सपोर्टिव लाइन आपकी लाइफ में चल रही है, जो इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं आपको किसी अनदर पर्सन का या स्ट्रेंजर का भी सपोर्ट मिलते रहेगा, जिससे आपकी स्ट्रेस वरीज आपकी यहाँ पर कम होते रहेगी और एक प्रकार से डिवाइन हेल्प भी आपको मिलते रहेगा, जिससे मोस्ट प्रोबेबली जितने भी स्ट्रगल या ट्रबल है लाइफ में वो कम ये करता है। लेकिन इतनी सारी राहु रेखा इस बात का प्रमाण है कि ये लाइफ में ब्रेक लेकर के आता है। दूसरी अगर बात करें यहाँ पर यूनियन लाइन के रिगार्डिंग, तो यूनियन लाइन भी यहाँ पर 2 बार अवेलेबल है बहुत स्ट्रांगली। तो इस कंडीशन में लाइफ में 2 बार गहरा अटैचमेंट व रिलेशन बनने के चांसेस होते हैं। तो डिवोर्स के चांसेस थोड़े से ज़्यादा स्ट्रांग यहाँ पर इन राहु रेखाओं के अंतर्गत प्रिडिक्ट हो रहे हैं, क्योंकि अभी आपकी उम्र अराउंड 33 की होने को आई है और ये रेखा की अवेलेबिलिटी करेक्ट अभी के टाइम पे है, यानी 32 से 33 का एक ड्यूरेशन है, एक 34 में भी हल्की सी माइनर लाइन है और उसके बाद जाकर के फिर मोस्ट प्रोबेबली कोई ज़्यादा स्ट्रेसेस लाइन नहीं है। फिर हल्की हल्की सी जो ये रेखा आ रही है ये हल्का सा लाइफ में अनस्टेबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन अभी की जो लाइन है वो थोड़ी सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये फर्स्ट वन जिसका पीरियड 32 से 34 के मिड का ही है, जो कि थोड़ा माइंड लाइन को भी अफेक्ट कर रही है, जिसके कारण मेंटल टेंशन प्रेशर भी बढ़ता दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप चाहें तो अगर मेरी लाइफ को स्टेबल रखना चाहते हैं, इस प्रकार की राहु रेखा का एक प्रकार से जो असर दिख रहा है इसको कम करना चाहते हैं, तो इसका रेमेडी परफॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज देखा जाए तो कहीं ना कहीं मैरिज के रिगार्डिंग जो है अनवांटेड टेंशन ट्रबल होने के चांसेस थोड़े से दिख रहे हैं ज़्यादा। और आउटर मार्स पे क्या है कि आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है जो शत्रुहंता योग का निर्माण करती है। ये कोर्ट केसेस में विजय प्राप्त करने के योगों को दर्शाता है। आउटर मार्स हमारा बौद्धिक क्षमता को भी इंडिकेट करता है और हमारे मेंटल स्ट्रेंथ, लक और कोर्ट केसेस जैसे ये जो भी चीज़ें होती है जिसमें थोड़ी फाइट करनी होती है मेंटल लेवल पे, उन सभी विषयों को इंडिकेट करता है। और जब यहाँ पर आड़ी रेखाओं की श्रृंखला ज़्यादा हो तो कोर्ट कचहरी के मामले मिलते हैं, जो कि यहाँ पर हल्के हल्के से दिख भी रहे हैं यहाँ पर, लेकिन सीधी खड़ी रेखा उन्हीं केसेस में विजय प्राप्त करने के योगों को भी दर्शाता है। तो इस कंडीशन में ये एनिमी किलिंग भी इस रेखा को कहते हैं। और इस कंडीशन में जो भी लाइफ में एनिमीज बनते हैं या फिर जो भी आपका बुरा चाहने वाले या फिर जो भी आपको परेशान करने वाले जीवन में रहते हैं, वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होता है बिना आपके किसी ज़्यादा प्रयत्न के। तो इसीलिए जीवन में कोई भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा नहीं पाता। तो मेन कंसर्न यही है कि कोर्ट केसेस में विजय प्राप्त करने के योगों को यह यहाँ निर्मित करता है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो क्वेरी है फाइनेंशियल फ्रीडम और करियर के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी लग लाइन एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन ये बहुत जल्दी रुक गई है। यहाँ पर आपकी उम्र यहाँ तकरीबन हो जाएगी 33 और 4 की ही एज हो जाएगी और यहाँ पर पूर्णतः गैप आ गया। तो इस कंडीशन में जो काम अभी तक कंटिन्यू करते आ रहे थे उसमें स्कोप थोड़े कम दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ जो प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यू निकल रही है और इवन माइंड लाइन से भी जो प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, ये भी इस बात का प्रमाण है कि आप अपने खुद के बल पर कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में डेफिनेटली अर्निंग लाइफ में होती रहती है और करियर के रिगार्डिंग थोड़े से चेंजेस यहाँ देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल करियर में भी ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी आपकी रहने वाला रहेगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सैटर्न लाइन भी अवेलेबल है, सन लाइन भी अवेलेबल है, और जब ये दोनों लाइन्स पाम में अवेलेबल होती हैं तो अपॉर्चुनिटी की लाइफ में कमी नहीं होती। बस ये लक लाइन रुका है, तो इस कंडीशन में थोड़ा करियर एवं वर्क में या अर्निंग सोर्स में थोड़े चेंजेस आ सकते हैं। बाकी ओवरऑल वर्क के रिगार्डिंग या मनी के रिगार्डिंग लाइफ में आपको कभी चिंतित होने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी। इसी के अंतर्गत आपकी क्वेरी जो एक और है कि एब्रॉड सेटल्ड होने के चांसेस रहेंगे या नियर फ्यूचर में ट्रैवलिंग होने वाली, तो ये ट्रैवलिंग्स को ही दर्शाता है। जिस भी काम में आप प्रयत्न करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, इसीलिए ये प्रोग्रेस लाइन अवेलेबल है। इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, जिसके तहत व्यक्ति अपना भाग्य खुद के द्वारा लिखता है। और माइंड लाइन से निकली ये रेखा मेंटल टेंशन प्रेशर को कम करती है, मेंटल स्टेबिलिटी को और ओवरऑल मेंटल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है। इसीलिए फॉरेन कनेक्शन होने के चांसेस भी यहाँ पर आपके स्ट्रांग हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो जुपिटर माउंट है और जो सन माउंट है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव जोन में,
हालांकि ये दोनों माउंट थोड़े से डिस्टर्बिंग है, जिसके कारण डिस्टर्बिंग अभी लाइफ चल रही है, लेकिन जब ये दोनों माउंट एक्टिव ज़्यादा हो, चंद्र की भाग्य रेखा हो, तो फॉरेन कनेक्शन डेफिनेटली होता है, ट्रैवलिंग्स डेफिनेटली देखने को मिलती है। तो नियर फ्यूचर मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर तक 100% आपका विजिट फॉरेन लैंड पे हो जाने वाला रहेगा। और अभी का टाइम ऐसा है 31 से लेकर के तकरीबन 36 एंड 7 का पीरियड, जिसमें स्ट्रगल भी ज़्यादा है, लेकिन जितनी भी डिज़ायर व ड्रीम है या जो भी इच्छा मनोकामना है उसके प्रति जो भी आप प्रयत्न करेंगे उसमें आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि डिवाइन हेल्प भी है और आपका सेल्फ मेड लक लाइन भी है। अब यहाँ पर बात करते हैं आपके फिंगर के लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी व हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके तहत इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स ये मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और जब थंब का साइज भी यहाँ पर सशक्त और मजबूत हो तो ज़्यादा एडजस्टमेंट लाइफ में नहीं कर पाते। इस कंडीशन में किसी से दब के रहने की आदत या अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गिराना, ये इन सारी चीज़ों से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते। यहाँ पर देखेंगे तो लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुँचती दिख भी रही है। और इस कंडीशन में जो कम्युनिकेशन स्किल अथवा मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट होता है वो अच्छा देखने को मिलता है। तो इसीलिए कोई भी काम जब हाथ में लेंगे तो उसको मैनेज अच्छा कर पाएंगे, बस एक समय पर एक से ज़्यादा काम ना लें, अदरवाइज हर काम में देरी, अड़चन, बाधा आ सकती है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है। तो बहुत कम उम्र से जिम्मेदारियाँ सर के ऊपर भी आते हुए देखने को मिलती है, और इस कंडीशन में आप जैसे जहाँ तक प्योर नॉलेजेबल पर्सनैलिटी के देखने को मिलते हैं। इसीलिए सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है और झुक नहीं पाता कभी किसी के सामने जल्दी। एज ए लीडर, एडवाइजर, गाइडर, कंसल्टेंट, टीचर, प्रोफेशनली अच्छा ग्रोथ इंडिकेट करता है। वहीं यहाँ की सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर दे रही है, लेकिन आड़ी रेखाएं भी बहुत ज़्यादा है, जो आपके रिश्तों में होने वाले बार बार अनबन, मतभेद, दूरियों को दर्शाता है। अब ऐसा क्यों होता है, अभी हम आगे इस विषय में भी चर्चा करेंगे। बाकी यहाँ देखा जाए तो फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कि कंफ्यूजिंग माइंडसेट को दर्शाता है। डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने में। फैलेंजेस यहाँ आपके डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्क्स वीक जा रहा है, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, ताकि इन फ्यूचर हेल्थ के रिगार्डिंग दिक्कत ना आए, अदरवाइज ये स्टेमिना, एनर्जी फिर कम कर देता है। वहीं थंब का साइज यहाँ सशक्त है, जो कि जिद्दीपन को दर्शा रहा है। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपका यव का चिन्ह है, लेकिन ओपन है, पैसा देता ही है, लेकिन धन रुक नहीं पाता है, खर्चे थोड़े ज़्यादा बंधे रहते हैं, कोई काम कंटिन्यू कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एक प्रकार से मेडिटेट करना, प्राणायाम करना, इन सारी चीज़ों से इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस भी इम्प्रूव होने लगते हैं, मेंटल पीस जैसी चीज़ें लाइफ में एग्जिस्ट करने लगती है और कंटिन्यूटी कार्यों में आने लगता है। सच सुनना, सच का साथ देना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। और पाम का जो आपका यहाँ पर साइज़ है वो आपकी लंबाई में अच्छा रिएक्ट कर रहा है, जिसके कारण यह लॉर्ड्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशंस को रिप्रेजेंट करता है, जिसके तहत जीवन के प्रति बड़ी सोच, अप्रोच यहाँ पर देखने को मिलती है, और कभी भी अपने डिज़ायर ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। फिजिकल एफर्ट्स के अलावा मेंटल एफर्ट या मेंटल हार्ड वर्क ज़्यादा कर पाने में आप जैसे ज़्यादा तक सक्षम होते हैं। जब भी सैटर्न पर आड़ी रेखा से देखने को मिलती है तो सेक्रीफाइसेस मैरिड लाइफ में या मैरिड लाइफ के स्टार्टिंग में करना ही पड़ता है। दूसरी बात, यहाँ पर ये दयालु किस्म के नेचर को भी दर्शाता है, आगे से रहकर के दूसरों की मदद करना, धार्मिक प्रवृत्ति का होता चला जाना, धर्म और ज्योतिष विद्याओं के प्रति रुचि बढ़ने लगती है। एनिमल लवर, पेट लवर, सोशल वर्कर देखने को मिलते हैं, और ईश्वरीय कृपा भी रहती है, तो बिगड़े से बिगड़े काम भी बनते हुए पाए जाते हैं। वहीं यहाँ पर भी एक स्क्वायर का साइन मौजूद है। स्क्वायर का साइन जब रहता है तो इस कंडीशन में मैरिड लाइफ अच्छी देखने को मिलती है, सक्सेसफुल होती है। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि आपकी आड़ी रेखा भी मौजूद है, इसलिए स्टार्टिंग में जो रिलेशन रहा उसमें आपको स्ट्रेस, वरीज का सामना करना पड़ा। लेकिन ओवरऑल जो स्क्वायर का साइन है ये यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी का साइन है, तो ये लाइफ में और ज़्यादा तरक्की, समृद्धि को बढ़ाता है जब मैरिज हो जाती है, या फिर अप्रोक्सीमेटली 34 और 5 का ये एज है। इस पीरियड में आते आते लाइफ में प्रॉपर्टी या अच्छा खासा वेल्थ एवं करियर वाइज स्टेबिलिटी रहती है। फाइनेंशियली सिक्योर्ड पर्सनैलिटी को ये इंडिकेट करता है, और ओवरऑल लाइफ में किसी भी चीज़ की बेसिकली कमी नहीं होने देता। वहीं जो जुपिटर है वो डेवलप्ड अच्छा है, जो प्योर नॉलेजेबल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। सांसारिक सुख या पारिवारिक सुख बढ़ाता है, लेकिन सैटर्न से इसका कनेक्शन है आपके जुपिटर का, इसीलिए मैरिड लाइफ में, फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ी उदासीनता देता है।
बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आप लगा लेते हैं किसी से भी, फिर वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होता है तो फिर इमोशनल हर्ट होते हुए देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो है मेरिड लाइफ में भी थोड़ा सेक्रीफाइसेस आपको करना पड़ा। सैटर्न की स्थिति पर भी आपकी आड़ी रेखा मौजूद है, जिसे गर्डल ऑफ वीनस का भी साइन कहते हैं। ये रहा गर्डल ऑफ वीनस, और इस कंडीशन में इमोशनली थोड़े डिस्टर्ब होते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये मूड स्विंग के प्रॉब्लम को दर्शाता है, जिसके तहत इमोशंस और फीलिंग्स में फ्लक्चुएशन ज़्यादा होते हैं। कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए, कभी बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक हो गए, तो कभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए। ये सब कॉम्बिनेशन आपके अंदर रहेगा। डिपेंड करता है कि कैसा समय परिस्थिति है, इसीलिए एक इमोशन पे लंबे समय तक रह नहीं पाते या फिर कोई भी काम कंटिन्यू कर पाना थोड़ा मुश्किल देखने को मिलता है। इसीलिए छोटे से छोटे काम के प्रति भी 2 अथवा उससे ज़्यादा बार मेहनत करना पड़ता है। काम थोड़े देरी से बनते हुए देखने को मिलते हैं, सेटिस्फेक्शन जल्दी नहीं मिल पाता, सिर्फ यही रीज़न है। इसीलिए अगर आप सैटर्न रेमेडी करते हैं, डेफिनेटली लाइफ में बहुत सुधार आपकी इमीडिएट आना शुरू हो जाएगा। बीच की इन रेखाओं को विद्या रेखा कहते हैं, जिसके तहत दूसरों को गाइड, एडवाइस, सजेशंस अच्छे से दे पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर एक ट्रेंगल का साइन देखेंगे सूर्य के ऊपर, जो आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। जो आपको स्टार्टिंग में कहा गया कि आपका सबसे ज़्यादा एक्टिव जोन यहाँ पर सन और यहाँ पर आपका जुपिटर है, तो जुपिटर एक्टिव है लेकिन थोड़ा नेगेटिव हो गया, तो फैमिली लाइफ और मैरिड लाइफ से स्ट्रेस वरीज दे रहा है। सूर्य भी एक्टिव है और ट्रायंगल का साइन है, इट मीन्स कि फॉरेन लैंड में खुद का घर आपका बनेगा। जन्म स्थान से दूर खुद का घर रसना बसना 100% होता है, क्योंकि ट्रायंगल का साइन व्यक्ति को देश विदेश तक जो है नाम ख्याति पहुंचा देने वाला रहता है, और पिता के सम्मान को दूर दूर तक पहुंचाने वाला यहाँ पर देखने को मिलता है। इसीलिए ये जो साइन है ये करियर वाइज भी प्रोटेक्शन या ग्रोथ को इंडिकेट करता है। लेकिन बस दिक्कत यही है कि सैटर्न पर आड़ी रेखा लक को थोड़ा कम करता है, इसलिए काम बनते बनते बिगड़ना या देरी होने जैसे योग उत्पन्न होते हैं। सूर्य पर जब क्रॉसेस के साइन ऐसे जा रहे हो तो डिफेम होता है, अपने ही लोगों से धोखा मिलना, मिसगाइड या मिसयूज होना, करियर के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी होना, हमेशा जितना एक्सपेक्टेशंस रखते हैं उससे कम क्रेडिट या वैल्यू या सक्सेस देखने को मिलना, पिता से थोड़ा वैचारिक अनबन मतभेद होना, सब कॉम्बिनेशन ये क्रिएट करता है। लेकिन उन सब के बावजूद ट्रायंगल का साइन है और यहाँ पर यशस्वी योग का चिन्ह है, जो सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल को दर्शाता है। तो लाइफ में स्ट्रगल तो बहुत अभी देखने को मिल गया आपको, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप जब सैटर्न रेमेडी परफॉर्म करेंगे तो सैटर्न का नेगेटिव असर और जुपिटर का भी नेगेटिव असर खत्म होता जीवन में आपको दिखेगा। यहाँ पर मरकरी माउंट पर भी एक से अधिक रेखा मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज को, मीठी बोली को दर्शाता है, लेकिन यहाँ की जो आड़ी रेखा ये थोड़ा कटु वचन दिलवा देती है। कई मरतबा एग्रेशन में थोड़े ज़्यादा आप हार्शली थोड़ा कह देते हैं। आपका इंटेंशन खराब नहीं होता, लेकिन मुंह से बातें ऐसी निकलती कि सामने वाला कहीं ना कहीं थोड़ा प्रभावित ज़्यादा होता है, इसलिए थोड़े रिलेशन भी इमीडिएट डिस्टर्ब होते हुए देखने को मिलते हैं। अदरवाइज देखें तो एक से अत्यधिक रेखा अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी भी देता है, इजिली अपोजिट जेंडर अट्रैक्ट होते हैं या लोगों को बांधे रखने की सक्षमता अच्छी देखने को मिलती है। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर भी देता है। तो इस कंडीशन में जीवन में दुखी ज़्यादा लंबे समय तक रह नहीं पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योगों को यह यहाँ निर्मित करता है। और हृदय रेखा से जब भी रेखा नीचे की तरफ आती है तो फॉलिंग इन लव इजिली देखने को मिलता है, और इसीलिए इमोशनल हर्ट होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो आपसे यही दरख्वास्त है कि अगर आप अपने इमोशंस पे ज़्यादा कंट्रोल ना भी रख पाएँ, लेकिन स्पेशली एक्सपेक्टेशंस अगर कम रखें तो ज़्यादा इमोशनल हर्ट भी फिर आप लाइफ में नहीं होंगे। बहुत इमोशनल नेचर है आपका, लेकिन प्रैक्टिकल वर्कोहॉलिक नेचर भी है, तो मिक्स नेचर है। डिपेंड करता है कि कैसा सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंगली अपने इमोशंस को एडजस्ट करेंगे, लेकिन दिल के बहुत एक प्रकार से सॉफ्ट हार्टेड पर्सनैलिटी के देखने को आप यहाँ मिल रहे हैं। माइंड लाइन में मंगल का जब इन्फ्लुएंस ऐसा होता है, एग्रेशन बहुत ज़्यादा देता है। एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी आने लगती हैं तब जब आपके अकॉर्डिंगली कोई काम ना हो। और दूसरी बात यह है कि इमीडिएट एक्शन लेते हैं, हड़बड़ बोला किस्म का नेचर देता है। प्लानिंग बहुत ज़्यादा बनाते हैं, एग्जीक्यूट बहुत कम हो पाता है। इस कंडीशन में मेंटल पीस थोड़ा कम देखने को मिलता है। इसीलिए मंगल का जो एक प्रकार से प्राथमिकता है वो मैरिड लाइफ के लिए भी ज़्यादा होता है। मंगल का इन्फ्लुएंस जब माइंड लाइन में ज़्यादा हो तो ये भी एक रीज़न होता है कि थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंस ज़्यादा इंक्रीज करता है, इसीलिए जल्दी किसी के सामने झुकना, एडजस्ट करना, इसमें थोड़ा सा असक्षम देखने को मिलते हैं। माइंड लाइन में अभी के समय में थोड़ा मंगल की रेखा और राहु की रेखा दोनों चल रही है, तो कहीं ना कहीं एग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन ये दोनों बहुत ज़्यादा भी आपकी लाइफ में चल रहा है। मन लायक कोई काम नहीं हो पा रहा, जो भी प्लानिंग हो रही है वो यूटिलाइज प्रॉपरली हो नहीं पा रही है, और फ्यूचर के रिगार्डिंग भी एक प्रकार से भय है, टेंशन है।
लेकिन इसके बाद में उम्र तकरीबन 34 के एज के आसपास से माइंड लाइन एकदम स्टेबल हुआ और थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है, जो कि आपको डीप थिंकर बनाएगा, जिसके तहत हर बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना। और यहाँ पर देखें आप कि आपकी प्रोग्रेस लाइन शुरू हो गई है माइंड लाइन से 35 के एज के आसपास से, जो कि मेंटल टेंशन को ख़त्म करता है, पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल ग्रोथ, स्टेबिलिटी, इन सारी चीज़ों को बढ़ाता है। तो ये भी इस बात का प्रमाण है कि जिस भी चीज़ों में आप प्रयत्न करेंगे या प्लानिंग करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। बस ये एक बात का ध्यान रखिए कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और जल्दबाजी, हड़बड़ी या एग्रेशन में लिए गए निर्णय से बहुत ज़्यादा दूर रहें, क्योंकि इन सारे कार्यों से आपको मेंटल टेंशन, प्रेशर, डिप्रेशन जैसी चीज़ें भी क्रिएट हो सकती हैं। और वहीं बात करें लाइफ लाइन के ऊपर, तो सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये रहा कि इसमें गार्जियन एंजल लाइन जो है प्रोटेक्शन लाइन अवेलेबल है। तो किसी न किसी का सपोर्ट बना ही रहता है, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, किसी भी लेवल पे, जिससे ट्रबल कम होता है। और आगे चल के भी बहुत सारी मल्टीपल्स लाइन आपके लाइफ लाइन के पैरेलल है, जो इस बात का प्रमाण है कि हमेशा किसी न किसी का सहयोग बना ही रहेगा। डिवाइन हेल्प इसे कहते हैं। और यहाँ पर भी प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है और ये उम्र हो जाएगा अराउंड 40। तो 40 के इस तक आते आते पूर्णतः अपने लाइफ में स्टेबल हो जाएंगे। जितना डिज़ायर या ड्रीम है तकरीबन सब कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर फिर देख सकते हैं कि लाइफ लाइन से बाहर की तरफ रेखा निकल रही है, जो बर्थ प्लेस से दूर सेटल्ड होने के चांसेस को दर्शाता है, मल्टीपल फॉरेन ट्रैवलिंग्स को दर्शाता है। और नीचे वी सिंबल का साइन लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य का निर्माण करता है। और एक से ज़्यादा प्लेसेस पे खुद के घर होने की यानी रेसिडेंस होने के योगों को निर्मित करता है। इंटरनल मार्स पे काम करना ताकि फिजिकल फिटनेस आपका स्ट्रॉन्ग हो सके, जैसे एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम। और आउटर मार्स डेवलप ठीक है, जिसके कारण मेंटली स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण तमाम तरह के प्रेशराइज सिचुएशंस को भी इजीली हैंडल टेकल कर पाएंगे, लेकिन कभी किसी के सामने झुकेंगे नहीं। ये आपका आउटर मार्स डिफाइन करता है। शुक्र डेवलप ठीक है, ऐसा शुक्र लग्जरियस लाइफ का कारक होता है और तमाम तरह की सुख सुविधा व समृद्धि देता है, जैसे रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा, लग्जरीज और ओवरऑल अच्छा रहन सहन, खान पान, घूमने फिरने का शौकीन, खर्चीलापन, ये सब दे रहा है। सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज देती है लाइफ में, ताकि अपने लाइफ स्टाइल को और सुधार रख सकें। और यहाँ की आड़ी रेखा अनवांटेड टेंशन, प्रेशर, अननेसेसरी वरीज को दर्शा रहा है, जो कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और फैमिली प्रेशर के द्वारा आते हुए देखने को मिल रहा है। इसीलिए रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी थोड़े ये इश्यूज क्रिएट करता है, क्योंकि रिलेशनशिप में फिर जजमेंटल भी आप जैसे जातक ज़्यादा होने लगते हैं। इसीलिए जितना हो सके माफ़ करते रहें, लोगों को छूट देते रहें, ज़्यादा किसी की बातों को, किसी के व्यवहार को अपने ऊपर अफेक्ट ना होने दें। तो इससे पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी और शुक्र बहुत मजबूत इन सारी चीज़ों से होने लगता है। और यही रीज़न है कि वेल्थ और तमाम तरह की सुख सुविधा बढ़ने लगती है। वहीं यहाँ से जो ये रेखा निकल रही है, इसे VLI सब यह कहा जाता है, जो एक प्रकार के एडिक्शन को भी इंडिकेट करता है। तो इस कंडीशन में पेट संबंधी बीमारी होने या किसी प्रकार का एडिक्शन होने के योग बनते हुए देखने को मिलते हैं। वहीं यहाँ से मरकरी लाइन भी अब क्रिएट होने लग रहा है। ये सारे लाइन अभी थोड़े और अगर स्ट्रॉन्ग होते हैं, देन आफ्टर अर्निंग एंड प्रॉपर्टी जैसी चीज़ों में ग्रोथ मिलेगा। लेकिन अभी क्या है कि अभी सबसे मेनली आपको सैटर्न रेमेडी जो है परफॉर्म करनी चाहिए, ताकि जुपिटर, सन और राहु, ये तीनों के जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ख़त्म हो सके। यही लेफ्ट हैंड में देखेंगे आपके लक लाइन के विषय में, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी लाइफ लाइन से ही सक्सेस लाइन निकली और माइंड लाइन से। तो ये सेल्फ मेड लक को ही इंडिकेट करता है अगेन। तो खुद के मेहनत, पराक्रम, कोशिशों से जीवन में सबसे ज़्यादा ग्रोथ करते हुए देखने मिल रहे हैं, ना कि किसी के हेल्प के द्वारा। और यहाँ पर भी स्क्वायर का साइन है, तो घर, परिवार और तमाम तरह की सुख सुविधा से एक प्रकार से संपन्न व परिपक्व यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा जुपिटर कभी भी व्यक्ति को बिल्कुल नीचे गिरने नहीं देता। स्ट्रगल, स्ट्रेसेस देगा, लेकिन कभी भी एकदम डाउनफॉल नहीं होने देता, ये भी कंफर्म है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।